औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे, ईद अच्छी गुजरी होगी। तो अब हम दोबारा सिलसिला शुरू करते हैं जहाँ से रुका था। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कैटालिटिक एक्शन या कैटालिसिस कैसे होता है। पहले तो एंजाइम क्या है। एंजाइम जो है वो 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है, जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है। किसके बने हुए हैं? प्रोटीन। और कौन सी वाली? 2 टाइप्स है प्रोटीन की, एक फाइब्रस और दूसरी ग्लोबुलर। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन में आते हैं और 3 डायमेंशन यानी 3 डायरेक्शन वाला इनका स्ट्रक्चर होता है और है स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन। और हर एक एंजाइम की अपनी स्पेसिफिक कंपोजिशन यानी केमिकल कंपोजिशन होती है और इसी वजह से अपने जो जिससे ये बना हुआ है, जो इसके कंपोनेंट अमाइनो एसिड्स हैं, और अपनी एक स्पेसिफिक शेप की वजह से ये अपना कैटालिटिक रोल प्ले करता है। यानी हर एंजाइम अलग होगा दूसरे से और अपने मखसूस सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो एवरी एंजाइम्स बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्पेसिफिसिटी यानी अपने मखसूस केमिकल कंपोजिशन ये रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है और रिएक्ट करता है विद अ स्पेशल केमिकल सब्सटेंस, और इस सब्सटेंस को नाम देते हैं सबस्ट्रेट। तो कोई भी एंजाइम होगा, एनी एंजाइम रिएक्ट्स ओनली विद इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। हर एंजाइम अपने मखसूस सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्ट करता है और उसको ट्रांसफ़र करता है प्रोडक्ट में, यानी आगे उसको प्रोडक्ट में तोड़ देता है और इस तरह से रिलीज़ करता है अनअल्टर्ड यानी चेंज हुए बगैर। यानी ये सबस्ट्रेट मिल रहा है आगे, और आगे ये 2 प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं इनकी केमिकल कंपोजिशन पे कोई चेंज नहीं आएगी। एक्चुअली ये इनके बीच में बॉन्ड्स जो हैं उनको तोड़ता है, बॉन्ड्स को अलग करता है और ये दोबारा यूटिलाइज हो सकते हैं। एंड दिस कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, और इसकी अपनी कंपोजिशन पे कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए ये बार बार इस्तेमाल होता जाएगा और इस तरह से बहुत सारे मे बी इन थाउजेंड्स हज़ारों सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तोड़ सकता है। तो ये इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन अलग से आ जाती है 2 मार्क्स की, मैकेनिज्म भी लॉन्ग आ जाता है। और इक्वेशन में एंजाइम रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ, जैसे यहाँ पे दिखाया एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ, ये सबस्ट्रेट है इसके साथ रिएक्ट करेगा, एक कम्प्लेक्स बनेगा और फिर एंजाइम ऐसा बच जाएगा और प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएंगे। यानी ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट आगे मिल रहा है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक ES कम्प्लेक्स बनेगा, जैसे ये ES कम्प्लेक्स हो गया। ES कम्प्लेक्स के बाद ये फौरी तौर पर फिर एंजाइम ऐसा बच गया और ये जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी इक्वेशन हो गई मैकेनिज्म की। फिर ये इसमें आगे मेटाबॉलिक पाथवे है, ये बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो एंजाइम और इसका सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं थ्रू ए डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट। यानी ये एंजाइम है और ये इसका सबस्ट्रेट, ये जो इस जगह पे आके अटैच होता है इसको एक्टिव साइट नाम दिया जाता है। तो ये एक्टिव साइट पे ही आके मिलेगा। तो इसमें अगर देखें ये एंजाइम है और इसको हम कह दें ये सबस्ट्रेट है और ये जो है ये लॉक है और ये कह रहे हैं की एंजाइम है। जैसे ही आके ये की अपनी मखसूस जगह पे जाके जुड़ेगी, जैसे ताले में चाबी मखसूस जगह पे ही लगाई जाती है जिसको हम एक्टिव साइट कह सकते हैं। चाबी लगने के बाद ताला खुल जाता है और यहाँ पे क्या है, चाबी लगने के बाद जो सबस्ट्रेट है प्रोडक्ट में टूट जाता है। तो इसी तरह से ये लॉक एंड की तरह इसके मॉडल की तरह काम करता है। तो ये चार्ज बेरिंग साइड जहाँ पे ताले में चाबी लगती है उसको कह लें कि ये एक्टिव साइड है ताले की। तो जहाँ पे चाबी की भी अपनी एक्टिव साइड हो गई, यानी ये एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइड जहाँ पे आके ये सबस्ट्रेट अटैच होता है। तो और ये चार्ज बेरिंग है, यानी इसके ऊपर चार्ज और उसकी शेप, 2 चीज़ें एक्टिव साइड की। ये भी अमाइनो एसिड से ही बनी है, इसका मतलब इन अमाइनो एसिड्स के ऊपर चार्ज होगा और वो स्पेसिफिक एक मखसूस अंदाज में होगा। और
ये अमाइनो एसिड्स किस शक्ल में मौजूद होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन में, जैसे लास्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है। और एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, तो इसकी शेप भी एक्टिव साइट की मखसूस होगी और उसके ऊपर इसके अमाइनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं उनकी वजह से इसके ऊपर चार्जेस की भी स्पेसिफिक तरतीब होगी। दीज अमाइनो एसिड्स आर ब्रॉड क्लोजर। अब ये जो अमाइनो एसिड एक्टिव साइट के, इनको क्लोज लाया जाता है, करीब लाया जाता है और तरतीब दी जाती है, अरेंज किया जाता है इन स्पेसिफिक वे बाय क्वाइलिंग एंड फोल्डिंग। क्वाइलिंग करते हुए और फोल्ड करते हुए इसमें, क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं और अमाइनो एसिड्स, अगर हम स्ट्रक्चर्स को देखें, स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम, मॉलिक्यूल डायग्राम्स, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक मखसूस अंदाज में कॉइल होके ये बनाती हैं, यानी ये एक्टिव साइट बनाएगी, पूरा एंजाइम बनाएगी। अगर इमेजेस में हम जाते हैं तो ये यहाँ पे इन्होंने शो किया, इस तरह से ये नॉर्मली ग्लोबुलर स्ट्रक्चर नज़र आएगा, जिसको हम नॉर्मली एस से शो कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल ये इस तरह से कह लें अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। और इसमें इसी तरह से ये एंजाइम और फिर उसके अंदर जो है वो सबस्ट्रेट आके फिट हो जाता है। तो इस तरह से ये इसकी एक्टिव साइट के जो अमाइनो एसिड्स हैं जो शेप फाइनल बनाते हैं और चार्जेस ये मखसूस होते हैं, वेरी स्पेसिफिक होते हैं, जो अपने ही मखसूस किस्म के सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर एक्टिव साइट जो एंजाइम की मेड अप ऑफ 2 डेफिनेट रीजन। फिर आगे इसकी तकसीम है कि ये 2 रीजन्स बनते हैं। बाइंडिंग साइट कि ये आके मिलेगा, बाइंडिंग साइट फिर आगे एक्टिवेट करती है कैटालिटिक साइट। तो 2 साइट्स हो गई एक्टिव साइट की आगे, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। ये अलग से इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं बाइंडिंग और कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट जैसे नाम से ज़ाहिर है जुड़ने में मदद करती है, हेल्प इन द एंजाइम्स इन द रिकॉग्निशन, यानी एंजाइम को, यानी एंजाइम की मदद करती है पहचानने में, रिकॉग्निशन में, एंड बाइंडिंग ऑफ ए प्रॉपर सबस्ट्रेट, यानी मखसूस सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने में मदद करती है, पहले उसको पहचानेगी फिर जुड़ने में मदद करती है बाइंडिंग साइट। फिर ES कम्प्लेक्स बनता है, जैसे इक्वेशन में टेम्परेरी तौर पे ये मखसूस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ES एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद फिर ये एक्टिव करती है तीसरा काम। पहला काम हो गया रिकग्निशन, दूसरा बाइंडिंग, ES कम्प्लेक्स हो गया, फिर ये एक्टिवेट करेगी कैटालिटिक साइट को, दूसरी साइट को, यानी एक बाइंडिंग साइट होगी और कैटालिटिक। तो ये 3 काम बाइंडिंग साइट के हो गए। जैसे एक्टिविटी कैटालिट यानी कैटालिटिक साइट एक्टिवेट होगी, एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट क्या करेगी, कैटालाइज कर देगी और ट्रांसफॉर्म कर देगी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में। तो कैटालिटिक साइट फिर आगे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। Thus the enzymes after catalysis detaches itself from the product, बाद में अपने आप को अलग कर लेता है और इस सारे काम के लिए एंजाइम को एक्वस मीडियम चाहिए, यानी ये बाइंडिंग साइट पे आके जुड़ेगा सबस्ट्रेट, ES कम्प्लेक्स बना, जैसे ही प्रोडक्ट बनेंगे ये प्रोडक्ट अलग हो गए, एंजाइम अपने आप को अलग कर लेगा प्रोडक्ट से और ये कंटिन्यू रहेगा और ये लिक्विड एनवायरनमेंट या एक्वस एनवायरनमेंट में होता है। तो यहाँ तक तो ये मैकेनिज्म की बात होगी। फिर नेक्स्ट इसमें 2 मॉडल्स हैं। मॉडल यानी अभी ये हाइपोथेसिस ही हैं, एक लॉक एंड की मॉडल और दूसरा एंडियोस फिट मॉडल। इनकी हेडिंग बना लेनी है। तो लॉक एंड की मॉडल एमएल फिशर ने 1890 में प्रपोज किया था और ये केमिस्ट था एक। तो इसके मुताबिक जो विजुलाइज किया इसने सबस्ट्रेट और एंजाइम एक्शन को, इंटरेक्शन को, कि ये एक स्पेसिफिक की जैसे एक मखसूस चाबी ओपन कर सकती है एक मखसूस ताले को,
इस तरह से इन द सेम मैनर स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। सिर्फ एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट को, जैसे एक मखसूस चाबी एक मखसूस ताले को ओपन करती है, इसी तरह से एक मखसूस एंजाइम एक मखसूस सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे अकॉर्डिंग टू लॉ एंड की मॉडल एक्टिव साइट जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर है, मतलब सब किस्म का स्ट्रक्चर है, इसमें तब्दीली नहीं आ सकती, यानी देयर इज़ नो मॉडिफिकेशन, कोई तब्दीली नहीं आएगी, ना ही लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचक है इन द एक्टिव साइट बिफोर यानी रिएक्शन होने से पहले, ड्यूरिंग रिएक्शन होने के दौरान और आफ्टर द एंजाइम एक्शन या एंजाइम एक्शन होने के बाद, यानी पहले दौरान या बाद में कोई तब्दीली नहीं आती एक्टिव साइट में, रिजिड है। एंड इट इज़ यूज्ड ओनली एज ए टेम्पलेट, यानी एक सांचे के तौर पर, एक टेम्पलेट के तौर पर ये काम करता है। जैसे चाबी और ताले में कोई तब्दीली नहीं आती, चाबी की शेप तब्दील नहीं होती, सेम उसी तरह से। लेकिन बाद की स्टडीज़ ने इसको सपोर्ट नहीं किया इस मॉडल को सारे रिएक्शन में, यानी कुछ रिएक्शन में तो है लेकिन सारे रिएक्शंस में नहीं है। तो इन बेसिस पे न्यू एविडेंसेस जब आए, नए मशाहदात नए तजर्बात के नताइज जो सामने आए, तो कोशलैंड, डैनियल कोशलैंड 1959, ये अमेरिकन था, पहला जर्मन था केमिस्ट, ये बायोलॉजिस्ट है अमेरिकन। तो इसने मॉडिफाई किया, यानी इसने चेंज किया लॉक एंड की मॉडल। पूछ भी लेते हैं हु मॉडिफाइड, पहले तो पूछते हैं हु प्रपोज लॉक एंड की मॉडल, तो उसमें ईमेल फिशर का बताना है प्रपोज करने में। लेकिन अगर कहें जी हु मॉडिफाइड द लॉक एंड की मॉडल, यानी मॉडिफाइड मतलब तब्दील किसने किया लॉक एंड की मॉडल को, तो ये कोशलैंड ने किया था। तो इसको जो तब्दील करके इसने जो नया मॉडल पेश किया उसको इंड्यूस फिट मॉडल नाम दिया जाता है। और इसने आर्ग्यू किया, उसको दलीलें दी, बहस की कि जब सबस्ट्रेट कंबाइन करता है एंजाइम के साथ, ये इंड्यूस करता है चेंजेस इन द एंजाइम। मतलब कि अगर हम देखें रिएक्शन से पहले एंजाइम की शेप एक्टिव साइट की मुख्तलिफ है। अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें तो सबस्ट्रेट की शक्ल और है लेकिन इसकी थोड़ी शक्ल मुख्तलिफ है। लेकिन जब ये मिल जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ आके सबस्ट्रेट ने इसकी एक्टिव साइट में इंड्यूस किया, यानी चेंजेस किए हैं। और उसके बाद जब ये चेंजेस ही एक्चुअली फिर आगे एंजाइम को एक्टिवेट करती हैं अपना काम करने के लिए, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया इंड्यूस फिट मॉडल। तो उसने आर्ग्यू किया कि सबस्ट्रेट जब कंबाइन करता है एंजाइम के साथ, ये इंड्यूस करता है, असरअंदाज होता है चेंजेस में इन द एंजाइम स्ट्रक्चर, एंजाइम के स्ट्रक्चर में कोई तब्दीलियाँ लाता है। और यही चेंजेस जो हैं इन स्ट्रक्चर, ये अनेबल द एंजाइम टू परफॉर्म इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी। और यही चेंजेस एंजाइम को इस काबिल बनाती है कि वो कैटालिटिक एक्टिविटी कर सके मोर इफेक्टिवली, ज़्यादा पुरअसर अंदाज से। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन हो गया। इसके अंदर 2 ब्लॉक्स हैं, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।